जय श्री राम प्रिय साथियों, पंकज कलखुड़िया चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, इजराइल और पैलेस्तीन में जो युद्ध है वो लगातार गति लेता हुआ दिख रहा है। इसी बीच जो एक खबर आई कि 250 से 300 लोगों के आसपास की जो संख्या है यहाँ पे मृत्यु हो चुकी है इस युद्ध के दौरान। हुआ क्या था समझना पड़ेगा थोड़ा सा इस मैटर के बारे में, फिर जाके एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन भी इसके साथ में हम रखेंगे आगे को। मगर साथियों, रिक्वेस्ट, वीडियो केवल वही लोग देखें जो एस्ट्रोलॉजी के अंदर आस्था रखते हैं और हमारे हर पॉइंट को पॉइंट टू पॉइंट नोट करते हुए पूरे वीडियो को देख सकें, क्योंकि लास्ट में खाली स्किप करते हुए ओनली प्रेडिक्शन आप देखते हैं तो बीच की बहुत सी चीजें मिस हो जाती है। साथियों, आपको कभी भी अगर इजराइल और पैलेस्तीन का मैप देखने को जब भी मिलेगा, आप लोग अपने गूगल में भी सर्च करके देख सकते हैं और हमारे स्क्रीन पर भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो आप इस तरीके से इसमें देखेंगे कि बीचों बीच में इजराइल क्लियर दिखता है कि इजराइल किस प्रकार से कंट्री है। लेफ्ट साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पर को गाजा स्ट्रिप दिखेगी और राइट साइड में आप देखेंगे तो वेस्ट बैंक दिखता है। वेस्ट बैंक जो हिस्सा है उसमें आप देखेंगे कि बहुत से अलग अलग यहाँ पर को हिस्से जो हैं, इसमें पैलेस्तीन और साथ ही में इजराइल का मिक्सअप है, साथ ही में हमास का भी कुछ यहाँ पे हिस्सा बना हुआ है। और सबसे बड़ी रोचक बात ये होती है कि वेस्ट बैंक का जो मैक्सिमम हिस्सा है उसमें लाखों करोड़ों लोग इजराइल के भी रह रहे हैं। तो ये कंट्री कुछ इस प्रकार से बनी हुई कि इजराइल सरकार ने पैलेस्तीन को ये इजाजत तक नहीं दी कि आप यहाँ ना हथियार रख सकते हैं, ना किसी प्रकार से बम रख सकते हैं, कुछ भी आपको ना यहाँ पर को आपको मिलिट्री रखने की इजाजत है, कुछ भी नहीं। इसीलिए पैलेस्तीन के लोग आप देखेंगे कि पत्थरबाजी में ज्यादा माहिर है और उनके पास ऑप्शन ही वो बचता है। साथियों, यहाँ पर को यूएनओ का रोल जो था बहुत महत्वपूर्ण था। पुरानी अगर हिस्ट्री को देखा जाए तो इसने इस दो देशों को इस प्रकार से विभक्त किया कि आगे आने वाले समय के लिए हमेशा इनमें लड़ाई बनते रहे। और साथ ही में आप देखेंगे कि यूएनओ जो हमेशा से एक संगठन रहा, उसने भारत और पाकिस्तान को भी ऐसे ही डिवाइड किया हुआ था। अभी आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत है यहाँ हुआ क्या, एक्चुअल में मामला क्या था। ये गोले क्यों दागे गए हमास के द्वारा इजराइल के ऊपर। आप देखेंगे कि लेफ्ट साइड में जो यहाँ पर को गाजा स्ट्रिप है, यहाँ पर को गाजा स्ट्रिप के अंदर पर को हमास रहता है। हमास यानी कि जो एक आतंकवादी संगठन है और इसकी जो बाउंड्री है यहाँ पर को अगर आप देखेंगे इजराइल से इस प्रकार से लगी हुई कि इजराइल ने अपने वहां आना बिल्कुल इनका बंद किया हुआ है और साइड ही में इजिप्ट ने भी बंद किया हुआ है। साथ ही में अगर आप देखेंगे तो हमास के खिलाफ बहुत सी कंट्रीज हैं और वहां इकोनॉमिक रेवेन्यू कोई जनरेट हो नहीं पाता है, इसीलिए वहां के जो लोगों की रेवेन्यू इनकम जो इकट्ठा होती है, इससे हमास के लोग जो है हथियार खरीदते हैं और गोले खरीदते हैं। अभी हुआ क्या, हमास ने क्या किया, जो यहाँ पर गाजा स्ट्रिप में जो एक यहाँ पर को मस्जिद है, यहाँ पर पैलेस्तीन जो थे अंदर पर को पत्थर लेकर के बैठे हुए थे यहाँ इजराइल वालों को मारने के लिए, और इजराइल वाले बाहर वहां उनकी जो मिलिट्री थी वो बंदूक लेके खड़ी थी पैलेस्तीन को मारने के लिए। इसी बीच होता क्या है, हमास वालों ने भी अपनी एंट्री दिखाई। पहले उनके बीच में युद्ध हो रहा था, हमास वालों ने बाद में अपना गुस्सा उतारने के लिए इजराइल के ऊपर गोले दाग दी एकदम हजारों की संख्या में, जो कि आप न्यूज चैनल्स में भी देख रहे थे। तो पूरा क्लियर मैटर अभी किसी को नहीं पता है कि हुआ किस प्रकार से कैसे। अगर कोई भी बात यहाँ नई अराइज अगर हो जाती है तो होता क्या है, पुरानी हिस्ट्री यहाँ पर को खुल जाती है कि पहले 1800 सन में ऐसा था, 1900 सन में था ऐसा था, सारी बातें यहाँ खुल करके आ जाती है। अभी अगर क्लियर हम बातों को समझे तो यहाँ पर को अब होना क्या है, क्या ये तृतीय विश्व युद्ध का रूप लेता हुआ नजर आ रहा है। तो साथियों, मैं आपको बताऊंगा तृतीय विश्व युद्ध के लिए एक जो हमारे प्रेडिक्शन हमारे दिसंबर के ही वीडियो में करी गई थी कि तृतीय विश्व युद्ध की झलक या यहाँ पर से इसका आगाज होने वाला ये ईयर रहेगा। जी हाँ, बिल्कुल मैं ये जरूर कहूंगा कि तृतीय विश्व युद्ध के लिए ये जो अभी यहाँ इजराइल और पैलेस्तीन के बीच इस बार युद्ध हुआ, हालांकि बहुत बार होते रहता है और वहां से वो पत्थर दागे रह जाते हैं पैलेस्तीन वाले, और इजराइल वाले बंदूक वगैरह और एयर बम वगैरह डाल करके अपने हिस्से में कब्जा लेते जाते हैं और वेस्ट बैंक भी उनको खाली करवाने में लगे हुए। साथियों, समझने की यहाँ पर को बात आती है कि तृतीय विश्व युद्ध के लिए अभी जो स्थिति है ये अनुकूल नहीं है और यहाँ पर को क्या होगा कि कुछ समय बाद ये युद्ध जो अभी विराम ले लेगा और इसके बाद पर को फिर क्या होगा, हॉट टॉक्स वगैरह भी बाद में कंटिन्यूटी पे लगे रहेगी। तृतीय विश्व युद्ध कब होगा इसके बारे में आप खुद से जज कर लेंगे। कुछ एक पॉइंट बता दे रहा हूं ओनली, यहां जब भी आपको लगेगा कि चार देश बहुत खुल करके बयानबाजी करने लग गए हैं,
वो 4 देश कौन कौन से? ईरान, टर्की, यूएई और चौथा जो है कतर। ये जिस दिन भी 4 देश आपको लगेगा कि खुल करके स्टेटमेंट देने लग गए अदर कंट्रीज के खिलाफ, वहां विश्व युद्ध 3 का जो है आगाज हो जाएगा और वो प्रबल प्रचंड रूप से होगा और रातों रात पता नहीं चलेगा कि किस दिन गोलाबारी, फायरिंग इत्यादि शुरू हो चुका है, जो कि अभी यहां पर को आसपास पे होने को नहीं दिख रहा। पर ये एक मुद्दा जो अभी इजराइल और पैलेस्तीन वालों के बीच में हो रहा है, ये विश्व युद्ध के कारणों में से जरूर गिना जाएगा भविष्य में जब होगा। तो साथ ही में साथियों एक बात और बता दूं, आप लोग अगर सोच रहे हैं कि अमेरिका, रशिया जैसे बड़े जो देश है अगर इसमें इन्वॉल्व होंगे तृतीय विश्व युद्ध में, तो मैं बताऊंगा कि साथियों डायरेक्ट रूप में कभी नहीं आएंगे, ये हेल्पिंग नेचर में इनडायरेक्ट वे में आएंगे। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि जो विश्व है 2 धड़ों में बट गया है। इंडिया को भी देख ले तो 2 धड़ों में, ट्विटर है और सोशल साइट्स है, सब जगह ट्रेंड हो रहा है। कोई लोग यहाँ पर को अगर पैलेस्तीन को ठीक बता रहे हैं तो कोई इजराइल को, बट रियल सिचुएशन को कोई अंदर से बिल्कुल नहीं जानता है कि वहां एक्चुअल में किस प्रकार की चीजें घटित हुई थी। वहां पैलेस्तीन लोग मस्जिद के अंदर पत्थर लेके क्यों खड़े थे, बहुत सी ऐसी चीजें वहां क्या क्रिएट हुई है, बहुत अब रहस्य ये बना हुआ है आपस में। तो साथियों फाइनल जो प्रेडिक्शन है वर्ल्ड वॉर 3 के आगाज के लिए ये जरूर एक पॉइंट बन चुका है इनका जो युद्ध हो रहा है, पर अभी वर्ल्ड वॉर 3 नहीं होने जा रहा है, उसमें अभी लंबा समय है। और जो ये 6 कंट्री के बारे में मैंने बताया, परोक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जब ये अपना हिस्सा लेंगे तभी जाकर के आपको खुद से पता चल जाएगा कि विश्व युद्ध 3 का आगाज हो रहा है। साथियों आज के टॉपिक में बस इतना ही। धन्यवाद और जय श्री राम।